आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से सत्य प्रेम करुणा परिवार में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। इस लोकप्रिय पद की रचना करने वाली भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई, जो पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में प्रेम में लीन रही और अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो गई, अपने जीवन को धन्य कर गई। ऐसे भक्त बिरले ही मिलते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान कुंभलगढ़ स्थित कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। कहा जाता है कि बचपन में ही जब उनके गांव में एक बारात आई हुई थी और तमाम महिलाएं छत पर बैठ करके बारात देख रही थी, उसी बीच मीराबाई भी अपनी मां के साथ बारात देखने के लिए उन्हीं महिलाओं के बीच में उपस्थित होती हैं। बारात आती है, सब लोग प्रसन्न होकर के बारात का दीदार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मीराबाई की मां मीरा से कहती हैं कि देखो दूल्हा आ रहा है। तब मीराबाई अपनी मां से सहजता से पूछती हैं कि मेरा दूल्हा कौन होगा मां? तब उनकी मां ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तेरा दूल्हा यही होगा। अबोध बालिका के मन में यह बात गांठ बन करके बैठ गई और दिनों रात वह कृष्ण के बारे में ही सोचने लगी। समय के साथ साथ कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति बढ़ती चली गई। वह एक कृष्ण की छोटी सी मूर्ति रखती थी, उससे जो है घंटों बात करती थी और कृष्ण के प्रेम में जैसे मीरा बचपन से ही पागल हो गई थी। मना करने के बावजूद भी, मीरा के न चाहने के बावजूद भी उनका विवाह जो है सिसोदिया राजघराने में राजा भोजराज के साथ कर दिया जाता है। ससुराल आने पर भी मीरा कृष्ण के भक्ति में कोई कमी नहीं आती है। वैसे ही कृष्ण के बाल स्वरूप को, जो मूर्ति रखी हुई है, उसके सामने जो है गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं, मूर्ति को सजाती संवारती हैं। एक तरह से मन में वो कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। कुछ समय पश्चात राजा भोजराज एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात भी मीरा विधवा का, जो एक विधवा होने के बावजूद भी अपना श्रृंगार जो है नहीं उतारती हैं, वैसे ही सजती धजती हैं और कृष्ण को ही अपना पति मानने लगती हैं। परिवार के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि एक विधवा जो है वो सुलहो श्रृंगार करे और वह दिनों रात जो है कृष्ण कृष्ण जो है जपती रहे। हद तो तब हो गई जब मीरा जो है सज धज करके घर से बाहर निकल जाती थी और मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों नृत्य करने लगती थी। कहीं भी सत्संग होता था, वहां भी मीरा पहुंच जाती थी और वहां भी कृष्ण के गीत गाती थी, कृष्ण के प्रेम में जो है भाव विवल होकर के नृत्य करने लगती थी। क्योंकि मीरा राजघराने परिवार से थी और यह बात धीरे धीरे चारों तरफ फैलती चली गई कि मीरा जो है कृष्ण के प्रेम में एक तरह से बावरी हो गई है और परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता था। परिवार के सम्मान पे यह चोट पहुंचने वाली बात होती है और मीरा को तब जो है सताने लगा जाता है, परेशान किया जाने लगा। मीरा उस समय सत्ता जो है मीरा के देवर वो राणा विक्रम के हाथ में थी। वह मीरा को मारने का प्रयास करते हैं। एक बार जो है फूलों की डाली के बीच जो है सर्प जो है रख करके भेजा जाता है, ताकि मीरा जो ही फूलों को छुए जो है सर्प डस ले और मीरा की मौत हो जाए। लेकिन जाको राखे साइयां, जिसके रक्षक खुद भगवान हो, वह भला इससे जो है कहां से क्षति पहुंचने वाली बात होती है। राणा का यह प्रयास भी निष्फल होता है। तब जो है मीरा को विष पीने के लिए विवश किया जाता है, लेकिन जैसे विष भी अमृत हो गया हो। आपने वह बहुत ही लोकप्रिय भजन सुना होगा कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में थोड़ी भी कमी नहीं आती है। और मीरा को जब परिवार के लोग ज्यादा परेशान करने लगते हैं
तो एक दिन जो है चुपचाप जो है राजस्थान छोड़ करके वृंदावन चली आती हैं। वहां आने पर मीरा ने जो है सैकड़ों पदों की रचना की, सैकड़ों गीतों की रचना की, और मंदिर मंदिर ब्रज, पूरे ब्रज में घूम घूम करके जो है वो नृत्य करती हैं, कृष्ण के गीत गाती हैं। सारे साधु संतों की मंडली में वो काफी लोकप्रिय हो जाती हैं, और साधु संत भी उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ जाती है कि मीरा जो है कृष्ण की असली भक्त हैं। इनकी भक्ति पर कहीं से भी संदेह नहीं किया जा सकता है। वैष्णव भक्ति आंदोलन में श्रेष्ठतम कवियों में मीरा का नाम है, मीरा का नाम लिया जाता है। वृंदावन के बाद से मीरा जो है गुजरात चली जाती हैं। वहां एक दिन जो है द्वारिका में जो है कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करते हुए ज्योति स्वरूप होकर के मूर्ति में विलीन हो जाती हैं। मीरा का कहीं से भी नश्वर शरीर नहीं दिखाई देता है, जैसे पूरा शरीर ही ज्योति स्वरूप होकर के भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा जाता है। भारत में दो ऐसे संत हुए, एक मीराबाई और एक कबीरदास के बारे में भी कहा जाता है कि जब मगहर में कबीरदास ने अपना शरीर छोड़ा, नश्वर शरीर छोड़ा, तो हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ने लगे। हिंदू कहते थे कबीरदास हमारे हैं, इनका हम हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करेंगे, और मुसलमान भी अपना दावा ठोकते थे कबीरदास पर, वो कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे। तभी एक चमत्कार होता है, जब जो है कबीरदास जी के शव से चद्दर हटाया जाता है तो वहां उनका शरीर गायब मिलता है, वहां पर केवल दो फूल दिखाई देते हैं। तो कबीरदास और मीराबाई दोनों का जो है नश्वर शरीर जैसे परमात्मा में विलीन हो गया हो, कहीं से जो है शरीर, प्राण जब निकलता है, शरीर छोड़ते हैं तो वह नश्वर शरीर दिखाई नहीं देता है। तो मीराबाई का नाम जो है संतों में, साधुओं में जो है बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। भारत की धरा धन्य है कि जहाँ समय समय पर ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का अवतरण होता है, जो कि भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने गीत से, गायन से जो है भक्ति को और जो है पुष्ट करते हैं, और लोगों को प्रेरित करते हैं भगवान से प्रेम करने के लिए, क्योंकि सच्चा आनंद जो है बिना भगवत प्रेम के नहीं मिल सकता है। मीराबाई का नाम जो है बड़े आदर के साथ लिया जाता है। गायंती देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत की भूमि जो है धन्य है, जहाँ ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का अवतरण होता है, और देवता भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए जो है एक तरह से तरसते हैं। तो भारत की धरा जो है बहुत ही धन्य है। थोड़ी सी बात मैंने मीराबाई के बारे में आपके समक्ष रखी। मीराबाई के कई भजन, बड़े ही पद जो है लोकप्रिय हुए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तमाम उनके गीत जो है आज भी लोग जो है बड़े ही प्रेम से गाते हैं। उनके द्वारा लिखे गए, रचे गए भजन आज भी जो है भारतीय जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हैं। मीराबाई के बारे में थोड़ी सी बात मैंने आपके समक्ष रखी। अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसे दोस्त मित्रों में शेयर करें, और हमारे चैनल सत्य प्रेम कौड़ा को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय जय श्री कृष्णा, और अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।